हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। कौन दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा। कौन दिया था? तो अल्बर्ट अल्बर्ट ये बंडूरा। कौन दिया था? अल्बर्ट बंडूरा। ये कहाँ के निवासी थे? निवासी कहाँ के थे? तो ये निवासी थे, ये कनाडा के। कहाँ के? कनाडा के निवासी थे। ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसमें क्या होता है? बच्चा सब क्या क्या किया जाता है? समाज में रहकर एक दूसरे से सीखता है बच्चा। ये आसपास पड़ोस में रहकर, क्या बोले थे बंडूरा साहब कि वो आसपास रहकर आसपास पड़ोसियों से जिस वातावरण मतलब नर्चर पोषण तो जैसा वातावरण, जैसा पालन पोषण होगा वैसे फिर बच्चा क्या करेगा? सीखेगा। जैसा इन्वायरमेंट में रहेगा वो दूसरों के व्यवहार के साथ क्या करता है? नकल करता है, अनुकरण करता है, इमिटेशन करता है, मॉडलिंग। मतलब जो कोई दूसरे का देखा कि कोई भी चीज़ देखा उसको देखकर वो क्या करता है? मॉडलिंग कर प्रतिमानों के द्वारा अनुकरण करता है, वो सीखता है उसके द्वारा। कोई भी बोलता है, हम लोग मातृभाषा क्या करते हैं? मातृभाषा हम लोग जिस अपने फैमिली में रहते हैं, जैसा बोला जाता है फैमिली में जिस भाषा में, वैसा ही वो भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? इमिटेट कर रहते हैं, नकल करके हम लोग सीख लेते हैं। ये मातृभाषा क्या है? इमिटेशन के द्वारा हम लोग सीखते हैं ना। घर में जो माँ पापा, ये दादा दादी जो भी बोलेंगे उसके द्वारा वो लोग मातृभाषा को हम लोग क्या कर लेते हैं? अनुकरण कर लेते हैं। वहीं अल्बर्ट बंडूरा क्या बोले थे? क्या दिए थे? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा? सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसको और अन्य नाम से क्या जाना जाता है? अन्य नाम से इसको जाना जाता है ये अवलोकन अवलोकन का सिद्धांत। अवलोकन अवलोकन का सिद्धांत अवलोकन का सिद्धांत। और इसको और क्या नाम से जाना जाता है? अवलोकन का अनुकरण, मतलब इमिटेशन के द्वारा अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत मतलब बच्चा सब क्या करता है? एक दूसरे के साथ अनुकरण करके सीखता है, इमिटेट कर। जैसा बोलिए, मम्मी बोलेगी घर में ये कुछ भी लैंग्वेज में बात करेगा, उसी लैंग्वेज में बच्चा सब क्या करने लगता है? बोलने लगता है। पापा से कुछ बोलेगी तो पापा को ये उसके नाम से पुकारेंगी। ये दादी तो क्या करे? बच्चा उसी नाम उससे बुलाने लगेगा, पापा को नाम से पुकारने लगेगा। पापा ना बोलकर उसको उनके नाम से बोलने लगेगा। इसको और क्या बोला जाएगा? निर्देशन का सिद्धांत। मतलब जो निर्देश दिया था, जो उसको देखता है उसी के अनुसार वो क्या करता है? सीखता है। निर्देशन का सिद्धांत। और इसको क्या बोलते हैं? इसको और नाम से प्रेषणात्मक का सिद्धांत। प्रेषणात्मक का सिद्धांत। प्रेषणात्मक का सिद्धांत। इसको बहुत सारे नाम, ये अवलोकन के नाम से जानते हैं, अनुकरण, निर्देशन। प्रेषणात्मक एक हो गया। ये अप्रत्यक्षणात्मक, मतलब जो प्रत्यक्षणात्मक, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत। इसको ये सब यही इसके क्या हुए? ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का और इस नाम से अवलोकन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, प्रेषणात्मक का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत। ये इसका निवासी कहाँ के थे? तो ये निवासी अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? तो कनाडा के निवासी थे। ये एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे किस पे किए थे? बोबो डॉल पर। किस पे? बोबो डॉल पर, गुड़िया पे किए थे। किस पे? बोबो डॉल पर एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने क्या बोला था कि ये बच्चा सब ये जो आसपास में जो देखता है उसी के द्वारा से अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण मतलब इमिटेशन। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है ना। कोई भी चीज़ बनाना हो, रेसिपी बनाना हो, तो पहले हम लोग क्या बोला जाता है? यूट्यूब खोल कर उसको देख लीजिए कैसे बनाया जाता है, उसके बाद बना लीजिए। मतलब सब सुविधा आजकल ऑनलाइन
यूट्यूब पर डाल दिया गया है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको देखते हैं क्या, तो देख कर हम लोग क्या करते हैं, अनुकरण करके वो जैसे ऐसे किया जाता है उसको हम लोग फिर किचन में जाकर क्या करते हैं, बनाते हैं। वहीं यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखकर रेसिपी अनेक प्रकार का आजकल लोग घर ही में देखकर बनाते जैसे। और लॉकडाउन के समय में क्या था, घर में रहकर ही लोग क्या करे, कुछ कुछ सीखते थे, इमिटेट करते थे अपने, मतलब इमिटेट मतलब अनुकरण करते थे। इसका ये इसका तीन गो चीज़ ध्यान में रखना है। तीन गो चीज़ क्या, एक हो गया ये अवलोकन, दूसरा हो गया अनुकरण, और तीसरा हो गया क्या, मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब प्रतिमानों के द्वारा, मतलब जो देखा उसको, मतलब शाहरुख खान जैसे करेगा, बीच मांगे तो बच्चा सब भी क्या करना है, तो वैसे ही करने लगता है देखकर। जो भी कपड़ा कोई हीरो हीरोइन पहनता है वैसे ही देख के वे पहना है, हम भी वैसे ही पहनेंगे या किसी को। अनुकरण मतलब क्या होता है, इमिटेशन। मतलब अनुकरण का मतलब इमिटेट करना, इमिटेशन मतलब नकल करके, मतलब ये घर में कोई ये मम्मी बोलेगी बच्चा को, ये पापा को बाबू सोना, तो वो भी देखकर क्या बोलने लगे, बाबू सोना बोलने। ये दादी बोलने लगेगी, नाम से पुकारेंगी राम श्याम, तो वे भी क्या करेगा बच्चा, देखकर वो भी राम श्याम पापा के नाम से पुकारने, पापा ना बोलकर उसके नाम से पुकारना पड़ेगा। वही क्या है, हो गया अनुकरण। अवलोकन अधिगम का सिद्धांत मतलब ऑब्जर्व करेगा बच्चा, अनुकरण अधिगम का सिद्धांत, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। क्या करेगा, ऑब्जर्व करके क्या करेगा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। मतलब क्या करेगा, ऑब्जर्व करके से, अवलोकन क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी इसको बोलते हैं, अवलोकन अधिगम। ये तीन चीज जहाँ भी आएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत कौन दिए थे, तो अल्बर्ट बंडूरा। जो भी टर्म आएगा जैसे अवलोकन, मतलब अवलोकन ऑब्जर्व करके सीखना, अवलोकन मतलब ऑब्जर्व करना, अनुकरण इमिटेट कर, नकल करके एक दूसरे से, मॉडलिंग मतलब इमेज, प्रतिमानों के सारा इमेज इन मेमोरी, मतलब जो दिमाग में आया किसी चीज़ को देखा उसको नकल मॉडलिंग करने लगा, वही क्या हो गया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अनुकरण, अवलोकन, मॉडलिंग मतलब प्रतिमानों के द्वारा सीखना। तो ये क्या बोला जाता है, बच्चा सब क्या करता है, दूसरे के व्यवहार से सीखता है, व्यवहार को देखकर सीखता है, व्यवहार को देखकर सीखना, दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। वो क्या जिस वातावरण में रहेगा वहीं वातावरण के अनुसार जैसा पालन पोषण हुआ, जिस इन्वायरमेंट में रहेगा वैसा ही दिस नर्चर, वातावरण को और क्या बोलते हैं, नर्चर या पोषण, जैसा रहेगा वैसा ही वो क्या करेगा, सीखेगा। ये दूसरे के व्यवहार को देखकर नकल करता है, वे ध्यान देता है अपने आप को कि कोई कुछ करता है तो उस पर ध्यान देता है, अपने आसपास की चीज़ों से बदलता है। मतलब अगर दोस्तों में रहे तो दोस्तों के जो करते हैं वो सीखेगा। अरे मम्मी ये कोई भी राम या श्याम या कोई भी नाम हो, उसे मेरा फ्रेंड तो वो ऐसे कर रहा था, मैं भी वैसा ही चीज़ हमको भी मंगा दो। मतलब क्या करता है, दूसरे की चीज़ को देख कर वो क्या करता है, सीखता है, उसको नकल कर, उसको मालूम नहीं रहता है कि ये गलत है या सही है, वो ऐसा ही करने के लिए कोशिश करता है। वहीं क्या हो गया, समाज में जैसा समाज में रहेगा वैसे ही वो क्या करने लगता है, ढल जाता है, जैसा समाज उसी के अनुसार। मतलब जो हम लोग समाज में हम लोग को फैमिली में कोई कुछ शब्द बोल देते वो भी सुन कर वो समझेगा नहीं ये क्या होता है, लेकिन वो भी वैसे करने लगेगा। ये जो अल्बर्ट बंडूरा से वो कहाँ के निवासी थे, तो कनाडा के निवासी। किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, बेबो डॉल पर। वे क्या किए थे, एक बच्चा को ये बच्चा को ले गए ये फिल्म दिखाने सिनेमा हॉल में। कहाँ ले गए, सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाने के लिए। तो वो क्या किए,
बच्चा को 3 प्रकार का फिल्म दिखाया है। 3 प्रकार का फिल्म दिखाया है। उसमें क्या किए, एक 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 सीन दिखाए जिसमें ये फिल्म में कि एक दूसरे से ये प्यार की भावना है, मतलब सब समाज में मतलब जैसा फैमिली है उसके अकॉर्डिंग वो प्यार एक दूसरे के साथ मतलब अच्छा से व्यवहार या बातचीत या किसी से प्यार की भावना। एक में क्या बताया, ये समाज मतलब प्यार, समाज जिस समाज में रह कर ये समाज के अनुकरण मतलब जैसे समाज में जैसा व्यवहार हो रहा है आजकल वैसा वो चित्र दिखाया गया। एक फिल्म दिखाया गया हिंसनात्मक मतलब मार काट वाला हिंसा वाला फिल्म दिखाया गया। उसमें पहला में दिखाया गया प्यार की भावना, तो वो क्या करते हैं बच्चा घर आकर देखता है तो क्या करता है, वे ये अपने जो गुड़िया है वो डॉल गुड़िया के साथ तो प्यार की भावना से उसको ये अपने गोद में लेकर खिलाती है, गुड़िया को लेकर खिलाती है। और उस समाज में जैसे समाज में क्या होता है बच्चे सब क्या किया जाता है जी, ये शादी का ये 18 साल होने के बाद वो क्या पेरेंट्स क्या करते हैं समाज में रहकर जिस समाज में है वैसे ही वो ढल कर क्या बोलते हैं तुम्हारा उम्र शादी का हो गया, तो वो भी आकर गुड़िया के साथ उसके शादी कराने लगती है। और ये हिंसनात्मक मतलब हिंसा वाली भावना मतलब उसमें मार काट ये दिखाया जाता है। तो उसमें क्या करता है हिंसा का सीन देख कर आती है तो उस क्या करती है गुड़िया को तोड़ मरोड़ कर फेंक देती है, उसको ये एकदम पूरा नोच नाच कर उसको फेंक देती है, वो हिंसा उसमें। तो वहीं इसमें 3 फिल्म के बारे में दिखाया गया। इसमें एक प्यार की भावना जिस समाज में अपने रहकर वातावरण में रहकर जैसा वो देखकर सीख रही है तो वैसे ही आकर अपने गुड़िया के साथ भी अब करती है। और हिंसनात्मक समाज में जैसा हिंसा व्यवहार हो रहा है अनेक प्रकार की प्रक्रिया जैसे निगेटिव सी, तो वो सब भी आकर वो देखती है तो वैसा करने लगता है बच्चा सब। वहीं से ये किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे तो बोबो डॉल पर। तो ये क्या किए थे जो मतलब जिस समाज में रहकर बच्चा सब जैसा रहेगा वैसा व्यवहार करता है उसी को क्या कहते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया अब जानेंगे। क्या सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग क्या बोलते हैं इसको, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत प्रक्रिया को प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। तो कितना प्रोसेस था, तो इसका 4 प्रोसेस था। प्रक्रिया कितना था, तो 4 था। कौन कौन, एक था रिटेंशन, 4 प्रोसेस था। कितना प्रोसेस था, तो 4 प्रोसेस था। कौन कौन, अटेंशन, पहला क्या था अटेंशन प्रोसेस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं प्रोसेस, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और चौथा क्या था मोटिवेशनल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, रिटेंशन प्रोसेस और अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशनल प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, इसको अटेंशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं ध्यानात्मक प्रक्रिया। क्या ध्यानात्मक प्रक्रिया ध्यानात्मक प्रक्रिया मतलब ध्यान लगा बच्चा सब क्या करेगा ये
कोई भी चीज़ सीखने के लिए उसको ध्यान लगाना पड़ेगा ना, ध्यानात्मक प्रक्रिया अगर कोई चीज़ उसको सीखना है तो अगर ध्यान लगा कर नहीं सीखेगा तो वे कोई भी काम और नहीं कर पाएगा। अगर ध्यान लगा कॉन्सेंट्रेट होगा, किसी बात को सुना उसको उसी तरह वो करेगा तो वे क्या करेगा, टेंशन ध्यान लगाएगा। बच्चा सब क्या करता है, मम्मी जैसा बोलती है वैसा ही वो सुनता है, दादी जैसा बोलती हैं वैसा ही वो सुनकर वो क्या करता है, फिर उसको बोलता है। मम्मी बोली बाबू, अब ये पापा को बाबू बोली तो वो भी बाबू बोलने लगेगा। सोना तो वो भी सोना बोलने लगेगा। ये अगर माँ बोली उसके नाम से पुकारेगी राम तो वो भी पापा को राम के नाम से पुकारने लगेगा। वहीं ध्यान उसका ध्यान, अगर ध्यान केंद्रित होकर मतलब कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हुए उसको ध्यान लगा कर पढ़ेंगे तो वे जल्दी सीखेंगे। अगर ध्यान नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, जल्दी नहीं सीखेंगे। ध्यान लगाना मतलब ध्यान लगा कर सीखना। ध्यान लगाकर सीखना का क्या हो गया, अटेंशन प्रोसेस, ध्यानात्मक प्रक्रिया। रिटेंशन में क्या हो गया, मतलब जो कोई हम लोग यूट्यूब पर या कोई भी चीज़ को हम लोग देखते हैं उसके बाद उसको मेमोरी में बैठ जाता है। स्मृति क्या हो गया, स्मृति जो दिमाग में बैठ जाता है उसके द्वारा हम लोग सीखते हैं और उसके बाद वहीं सीखे हुए को फिर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, रिटेंशन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जो स्मृति दिमाग में बैठा है जो मेमोरी, उसी को हम लोग करते हैं क्या करते हैं बार बार। तो जो हम लोग पढ़ाए जाते हैं, जैसे हम लोग जो मैथ के बारे में फार्मूला बताया गया है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो वे अगर हम लोग बार बार अभ्यास करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, उसमें महारत हासिल कर लेंगे। महारत हासिल कर लेंगे। क्या करेंगे, महारत हासिल कर लेंगे। अगर उसको हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको बार बार उसको नहीं करेंगे तो क्या हो गया, छूट जाएगा तो लोग भूल जाएंगे हम लोग। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं किए, बार बार उसको अभ्यास नहीं करेंगे तो लोग हम भूल जाएंगे। जैसे हम लोग क्या कोई भी चीज़ सीखते हैं, स्कूटी सीखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वे दिमाग में पहले बैठा रहता है ना, रिटेंशन प्रोसेस में मतलब बताया जाता है ना कि हाँ स्कूटी चलाने के समय ये हम लोगों को ब्रेक पर ध्यान देना पड़ता है, एक्सीलेटर पर ध्यान देना पड़ता है, और कहाँ मोड़ना है तो एक्सीलेटर कम करना है, बेसी करना है, नहीं करने पर क्या होता है, पिछली ज्ञान से हम लोग देखते हैं। उसके बाद बार बार गाड़ी चलाएंगे तो दिमाग में आएगा तो बार बार अभ्यास होगा। गाड़ी नहीं चलाएंगे छूट जाता है जैसे गाड़ी, तो फिर प्रैक्टिस छूट जाता है तो क्या भूल जाते हैं ना। अगर वहीं बार बार प्रैक्टिस करेंगे, गाड़ी चलाएंगे स्कूटी बार बार, तो महारत हासिल कर लेंगे। तो वहीं क्या होगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब मोटिवेशनल प्रोसेस मतलब अभी मोटिवेशनल प्रोसेस क्या हो गया, अभी प्रेरणात्मक प्रक्रिया। इसमें क्या किया जाता है, अभिप्रेरणा के सहारे इसको बच्चे को बताया जाता है। मतलब कोई भी काम कर रहा है उसमें हम लोग स्कूल में छोटे थे तो क्या होता है, बच्चा सब क्या करता है, अगर मैडम वेरी गुड दी तो वे घर आकर क्या बोलता है, मम्मी देखो हमको मैडम ने तो वेरी गुड A+ दी। तो बच्चा जान रहा है A+ मतलब क्या होता है, तो वे दिखाया, अरे वाह। तो वो फिर बोलेंगे मैडम कि ये अच्छा कर रहे हो तुम, आगे जाकर अच्छा करोगे। तो क्या किस में आ जाएगा, अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया में। तो उसको मोटिवेट करके मतलब कोई भी काम कर रहा है उसको मोटिवेट करिएगा तो वो जल्दी सीखेगा। वही काम कर रहा है, अगर कहीं गलती हो गया उसको बोलिएगा नहीं कर सकते हो, थोड़ा गलती तो होता ही है, क्या हो गया सीख सकते हो। तो वह क्या करेगा, वह और क्या करेगा, अच्छा करने की कोशिश आगे करेगा। और नहीं तो अगर कोई गलत कर रहा है उसके ऊपर से और बोलोगे कि अरे तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस के निगेटिव तो उसका काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर उसको मोटिवेट करोगे तो काम करने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी, वो अच्छा से करेगा। गलत भी करे तो उसको क्या करना है, मोटिवेट करके उसको आगे बढ़ाना है, ना कि डिमोटिवेट करना है। तो वही हो गया, पुरस्कार या प्रशंसा के थ्रू उसको बताया जाता है। मतलब अरे
आज ये काम कर दोगे, हाँ तुम कर, अच्छा करो, तुमको 100 रुपये मिलेगा, तो वो जल्दी से काम करेगा। तो वहीं क्या हो गया, मोटिवेशनल प्रोसेस, अभिप्रेरणा प्रक्रिया। इसमें क्या करता है, अभिप्रेरणाओं के द्वारा वो क्या करता है, बच्चा सीखता है। ये सामाजिक अधिगम का प्रक्रिया कितना है, 4 प्रोसेस है। कौन दिया था, तो अल्बर्ट बंडूरा साहब। कौन दिए थे, अल्बर्ट बंडूरा साहब। इनका क्या था प्रोसेस, अटेंशन, क्या था, ए फॉर अटेंशन, आर फॉर रिटेंशन, और एक और आर फॉर रिप्रोडक्शन, एम फॉर मोटिवेशनल। ए फॉर अटेंशन ध्यानात्मक प्रक्रिया, और ये रिटेंशन मतलब ये स्मृति मतलब ध्यानात्मक प्रक्रिया को, रिटेंशन प्रोसेस को क्या बोलते, रिटेंशन को ध्यानात्मक प्रक्रिया, ध्यान नहीं दिए उसमें, लेकिन रिटेंशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ध्यानात्मक प्रक्रिया। ये आराम, इसको क्या बोलते हैं, आराम। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशनल। तो इसका शॉर्टकट क्या हो गया, शॉर्टकट याद करने का शॉर्टकट क्या हो गया, ARRM, आराम। तो थक जाते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं ना, तो वहीं क्या हो गया, ये याद करने के, तो आराम, ARRM आराम, A फॉर अटेंशन, R फॉर रिटेंशन, और R फॉर रिप्रोडक्शन, M फॉर मोटिवेशनल। मतलब क्या होता है, बच्चा सब ध्यान के द्वारा ध्यान लगा कर सीखे, कोई समझेगा सीखेगा तो जल्दी सीखेगा, ध्यान नहीं लगाएगा तो वो नहीं सीख पाएगा। वही अटेंशन ध्यानात्मक प्रक्रिया, रिटेंशन ध्यानात्मक प्रक्रिया में क्या बोल रहा है, ध्यान से स्मृतियों के सहारे मेमोरी अपना विकसित करता है। और रिप्रोडक्शन मतलब बार बार प्रैक्टिस करेगा तो उसमें क्या करेगा, महारत हासिल करेगा। एम फॉर मोटिवेशनल मतलब कोई मोटिवेट मतलब वेरी गुड, मतलब कोई पॉजिटिव वे से बताएगा तो उसमें जल्दी सीखेगा। निगेटिव चीज़ बताएगा तो उसको सीखने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही मोटिवेशनल के अभिप्रेरणा प्रक्रिया के द्वारा सिखाया जाएगा। तो कोई भी बच्चा शब्द क्या करेगा, जल्दी सीखेगा। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या हुआ, सोशल लर्निंग थ्योरी आज पढ़ें। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कौन दिए थे, तो अल्बर्ट बंडूरा। कहाँ के निवासी थे, कनाडा के। किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो बेबो डॉल पर। इनको और क्या 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 बोला जाता है, अवलोकन। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अवलोकन, अधिगम का सिद्धांत अनुकरण के द्वारा, मॉडलिंग के द्वारा बच्चा सीखता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एक होता है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। दोनों में आदमी हम लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज होता है बच्चा सब। ये एक क्या होता है, सोशल, क्या होता है, सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशल कल्चरल थ्योरी कौन दिए थे, तो लेव वाइगोत्स्की। कौन दिए थे, तो लेव वाइगोत्स्की। ये क्या है, किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए, बताया था समाज में रहकर बच्चा शब्द सीखता है। इसको संस्कृति जैसा समाज संस्कृति, तो इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। सांस्कृतिक का सिद्धांत इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की। और होता है सोशल, ये क्या हुआ, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी कौन दिए हैं, तो अल्बर्ट बंडूरा साहब। कौन दिए हैं, अल्बर्ट बंडूरा साहब ने। क्या हो गया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कौन दिए, तो अल्बर्ट बंडूरा। जो क्या बताया ये प्रोसेसिंग का क्या था, आराम, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशनल।
ये क्या दिए हैं, 4 गो चीज़ पर अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। सोशो ये लर्निंग थ्योरी हो गया, सोशो कल्चर थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ले वाइगोस्की। ये क्या दिए थे, समीपस्थ भी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और स्केप फोल्डिंग। किस पे, ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र और पाड़ मतलब बच्चे को सहारा के द्वारा उसको पीछे से सपोर्ट देंगे तो जल्दी सीखेगा। ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हो गया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जब भी आएगा अल्बर्ट बंडूरा। और सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत लेव वाइगोस्की।